नमस्कार। चलिए आज समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं उस पॉइंट पे जहां से भारत की कहानी असल में शुरू होती है। देखिए ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, नहीं, ये कहानी है हमारे पूर्वजों की कि आखिर उन्होंने जीना कैसे सीखा, कैसे समाज बनाया और वो बुनियाद कैसे रखी जिस पर आज की हमारी महान सभ्यताएं खड़ी हैं। और सच कहूं तो इस फाउंडेशन को समझे बिना आगे की कहानी को पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कितनी गहरी बात है ना। खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, अरे ये तो पूरी इमारत की नींव है। हिस्ट्री का कोई भी सवाल हो, कोई भी टॉपिक हो, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं आकर मिलती हैं। तो चलिए इस एक्साइटिंग सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, फिर चलेंगे पूरा पाषाण काल में जहां अस्तित्व के लिए संघर्ष था। उसके बाद आएगा मध्यपाषाण काल जो एक बदलाव का दौर था। फिर वो मोड़ आएगा जिसे हम नवपाषाण काल या कृषि क्रांति कहते हैं। इसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाण काल यानी धातु का युग। और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि सभ्यता की नींव आखिर बनी कैसे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे पहले जरा एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां कोई अक्षर नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिखा हुआ शब्द ही नहीं है, कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे हैं इसी प्रागैतिहासिक काल की, एक ऐसा मिस्टीरियस टाइम जिसे समझने के हमारे तरीके भी बहुत अलग और फैसिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें एक डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ता है। और हमारे क्लूज क्या हैं? पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां, गुफाओं में बने चित्र, यही हमारे सबूत हैं। ये मानव विकास का सबसे सबसे लंबा दौर था जिसमें इंसान पूरी तरह से नेचर के भरोसे था। आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। कोई बड़े बड़े साम्राज्य नहीं, कोई लिखी हुई धार्मिक किताबें नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ जीने की, सरवाइव करने की लड़ाई। तो अब हम एंटर कर रहे हैं ह्यूमन स्टोरी के उस पहले और सबसे लंबे चैप्टर में जहां से लिटरली सब कुछ शुरू हुआ, पूरा पाषाण काल, या जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। जरा इस समय के बारे में सोचिए, करीब 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मतलब कितना कितना लंबा समय है ये, अनबिलीवेबल। और इस पूरे विशाल दौर में इंसान का जीवन कैसा था? बस एक घुमंतू शिकारी का, जो पूरी तरह से नेचर के साइकिल पर डिपेंड करता था। हर दिन का बस एक ही मकसद था, खाना ढूंढना, या तो शिकार करके या फिर जंगल से फल फूल इकट्ठा करके। तो लाइफ थी कैसी इस युग में? सीधी सी बात है, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, कोई परमानेंट घर नहीं, बस जहां खाना पानी मिला वहीं डेरा डाल लिया। और उनके टूल्स, अरे वो भी बहुत बेसिक थे, पत्थर के बने अनरिफाइंड औजार। कोई सोसाइटी थी? सच कहें तो नहीं, बस छोटे छोटे बिखरे हुए ग्रुप्स में रहते थे। और इसका सबसे बेहतरीन सबूत कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में, जहां आज भी उन चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाती हैं। लेकिन इस लंबे मुश्किल दौर की सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी खोज क्या थी? वो थी आग। आग का पता चलना एक गेम चेंजर था। इसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। सोचिए, अब खाना पकाकर खाया जा सकता था, जो ज्यादा सेफ और पचाने में आसान था। कड़कड़ाती ठंड से बचाव मिला और खतरनाक जंगली जानवरों को दूर रखने का एक जबरदस्त हथियार भी। सच में आग ने इंसान के डेवलपमेंट का पूरा कोर्स ही बदल कर रख दिया। पूरा पाषाण के उस लंबे दौर के बाद अब दुनिया बदल रही थी, मौसम गर्म हो रहा था और इसी बदलाव के साथ शुरू हुआ मध्य पाषाण काल। आप इसे पुराने और नए जमाने के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। एक ऐसा दौर जहां इंसान ने बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट करना सीखा। ये दौर था एडेप्टेशन का, इनोवेशन का। जरा सोचिए, जब हमारे चारों ओर की दुनिया बदलती है तो हमें भी बदलना पड़ता है ना? बस वही हुआ। जैसे जैसे आइस एज खत्म हुआ, धरती गर्म हुई, इंसानों ने भी सरवाइव करने के नए और बेहतर तरीके ढूंढ निकाले। और यहीं से बदलाव की असली तेज रफ्तार कहानी शुरू होती है। और टेक्नोलॉजी में तो एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। कहाँ पूरा पाषाण काल के वो बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर के औजार, और कहाँ अब ये माइक्रोलिथ्स यानी छोटे, शार्प और बहुत ज्यादा इफेक्टिव पत्थर के टूल्स। इनसे तीर की नोक बनती थी, भाले बनते थे, जिससे शिकार करना और दूसरे काम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए। लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़े चेंजेस आए। अब मछली पकड़ना खाने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया। और एक और कमाल की चीज हुई, इंसान ने अपना पहला एनिमल फ्रेंड बनाया, कुत्ता।
जानवरों को पालतू बनाने की ये जो शुरुआत थी ना, ये सोशल डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब लोग धीरे धीरे एक जगह थोड़ा ज्यादा टिकने लगे थे, सेमी परमानेंट बस्तियां बनने लगी थीं। और अब हम आते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के शायद सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण काल। ये वो समय था जब इंसान ने नेचर को फॉलो करना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना सीख लिया। इस दौर में जो बदलाव हुए वो इतने जबरदस्त और फंडामेंटल थे कि हिस्टोरियंस इसे सिर्फ एक काल नहीं कहते, वो इसे कहते हैं नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और यकीन मानिए, इसे क्रांति कहना 100% सही है। तो ये क्रांति हुई कैसे? सब कुछ सिर्फ एक चीज से शुरू हुआ, खेती यानी एग्रीकल्चर। जिस पल इंसान ने खाना इकट्ठा करने की जगह उसे उगाना सीख लिया, बस सब कुछ बदल गया। अब खाने के लिए भटकना नहीं था, मतलब एक जगह टिक कर रहा जा सकता था। और इसी से जन्म हुआ परमानेंट सेटलमेंट्स का, गांवों का। और जाहिर है, जहां लोग एक साथ रहेंगे वहीं से तो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की नींव पड़ेगी। और खेती के साथ साथ आई नई टेक्नोलॉजीज। अब अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी बनने लगी। खेती के लिए ज्यादा बेहतर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनाए जाने लगे। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर इसके इतने साफ सबूत मिलते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे एक सेटल्ड और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ धीरे धीरे शेप ले रही थी। पत्थर के बाद इंसान ने एक और ऐसी चीज खोज निकाली जिसने एक बार फिर सब कुछ बदलने की ताकत रखी, और वो थी धातु यानी मेटल। और इसी के साथ हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के आखिरी फेज में एंटर करते हैं, ताम्रपाषाण काल। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। ये वो दौर था जब इंसान पत्थर के टूल्स तो यूज कर ही रहा था, लेकिन साथ ही उसने अपनी पहली धातु तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी जो हमें हड़प्पा जैसी एडवांस सिविलाइजेशंस के और भी करीब ले जाती है। अब मेटल के आने का मतलब था बेहतर औजार। बेहतर औजारों से खेती और एडवांस्ड हुई। पहली बार अलग अलग इलाकों के बीच ट्रेड यानी व्यापार शुरू हुआ। गांव अब बड़े होकर कस्बों में बदल रहे थे। और हां, यहीं पर हमें समाज में सोशल डिवीजन, मतलब अमीर गरीब के बीच के फर्क के पहले साइंस भी मिलने लगते हैं। ये दौर एक तरह से अनजाने में ही हड़प्पा जैसी एक महान अर्बन सिविलाइजेशन के लिए स्टेज सेट कर रहा था। तो हमने देखा कि कैसे लाखों साल लगे, कैसे छोटे छोटे कदमों से इंसान ने एक हंटर गैदरर की जिंदगी से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तक का सफर तय किया। वाकई एक अनबिलीवेबल जर्नी थी ये। चलिए इस पूरे सफर को एक क्विक रिकैप में देखते हैं। पूरा पाषाण काल, आग की खोज जिसने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया। मध्य पाषाण काल, बेहतर टूल्स यानी माइक्रोलिथ्स और पहले पालतू जानवर। नव पाषाण काल, द बिग वन, कृषि क्रांति और परमानेंट गांव। और फिर ताम्र पाषाण काल, धातु का पहला इस्तेमाल और कस्बों का उदय। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? यही कि हर एक स्टेज, हर एक पड़ाव एक जरूरी कदम था। पूरा पाषाण के शिकारी से लेके ताम्रपाषाण के मेटल वर्कर तक हर युग एक सीढ़ी की तरह था जिसने आने वाली महान सभ्यताओं के लिए रास्ता तैयार किया। ये लाखों साल की मेहनत वो फाउंडेशन थी जिसके बिना आगे की कहानी लिखी ही नहीं जा सकती थी। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इंसानों ने हजारों लाखों साल लगाकर स्क्रैच से एक सोसाइटी तो बना ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फाउंडेशन, क्या ये नींव इतनी मजबूत थी कि इस पर भारत की पहली महान अर्बन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की शानदार इमारत खड़ी हो सके? खैर, इसका जवाब हम अगली बार जानेंगे।